तो दोस्तों, अगर आप भी ओवरसीज पाकिस्तानी हैं और आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका है या फिर एक्सपायर होने में 1 साल या 1 साल से कम रहता है, तो उस सूरत में आप अपने पासपोर्ट को ऑनलाइन रीन्यू करना चाहते हैं। वो आपने कैसे करना है, या आपने अपने पासपोर्ट की फीस ऑनलाइन जमा करानी हो, आपने अपनी पिक्चर आईडी कार्ड या फिर पासपोर्ट की पिक्चर को रीसाइज करना हो, या फिर आपने अपने फिंगरप्रिंट फॉर्म को अपने मोबाइल से ही 600 DPI में कन्वर्ट करना हो, तो ये सब आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले मेरा नाम है नवीद अहमद और मेरी तरफ से तमाम दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो साथ लगे बेल के बटन पर क्लिक करके आप सेलेक्ट करें, ताकि आपको इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर आप भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और आप दुनिया की किसी भी कंट्री में हैं, तो अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका है या फिर एक्सपायर होने में 1 साल या 1 साल से कम रहता है, तो उस सूरत में आप अपने पासपोर्ट को घर बैठे ऑनलाइन रीन्यू करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपने अपने मोबाइल, कंप्यूटर या लैपटॉप में मौजूद गूगल क्रोम या जो ब्राउज़र भी आप यूज़ करते हैं उसको आपने ओपन कर लेना है। गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद सर्च बार में आपने टाइप करना है onlinemrp.digip.gov.pk। ये टाइप करने के बाद सर्च करेंगे तो इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप इस वेबसाइट को वहां से भी ओपन कर सकते हैं। तो अगर आप मोबाइल से अप्लाई कर रहे हैं तो आपने ऊपर थ्री डॉट पे क्लिक करना है। उसके बाद आगे नीचे होगा डेस्कटॉप साइट, इस पे क्लिक करेंगे तो आपकी स्क्रीन भी कंप्यूटर की तरह ओपन हो जाएगी। तो यहाँ हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आगे हमारे सामने इस तरह से पेज है। तो यहाँ हम पाकिस्तान में रहते हुए अपने पासपोर्ट को सिर्फ ऑनलाइन रीन्यू ही कर सकते हैं, लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानी यहाँ से ये तमाम सहूलियत से इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ नीचे है गेट स्टार्टेड, इस पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आगे हमारे सामने इस तरह से पेज है। तो यहाँ अगर तो आपका अकाउंट नहीं बना तो आपने रजिस्टर पे क्लिक करके अपना अकाउंट बना लेना है, या फिर आपने अपना अकाउंट कैसे बनाना है तो उस पे मैं एक वीडियो पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, जिसको देखकर आप भी अपना अकाउंट बना सकते हैं। मेरा अकाउंट पहले ही बना है तो मैं यहाँ लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। तो अगर आपका अकाउंट भी बना है तो आपने अपना ईमेल, पासवर्ड और नीचे कैप्चा कोड इंटर करके लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आगे हमारे सामने इस तरह से पेज है। तो इस पेज पे हमें ये 6 डिजिट्स का कोड इंटर करने को कह रहा है। तो जब हम अपना अकाउंट बनाते हैं तो उसके लास्ट में एक क्यूआर कोड जनरेट होता है, जिसको हम गूगल ऑथेंटिकेटर एप्लीकेशन से स्कैन करते हैं। तो वहाँ से हमें 6 डिजिट्स का कोड मिलता है जो हमने यहाँ इंटर करना होता है। कोड इंटर करने के बाद नीचे वेरीफाई पिन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आगे हमारे सामने कुछ इस तरह से टर्म्स एंड कंडीशंस का पेज है। तो इस पेज पे यहाँ नीचे है एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू, इस पे हम क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आगे हमारे सामने इस तरह से इंटरफेस है। तो पासपोर्ट को रीन्यू करने के लिए सबसे ऊपर है न्यू एप्लीकेशन, इस पे हम क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आगे यहाँ है आर यू अप्लाइंग फ्रॉम पाकिस्तान, क्या आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं? नहीं, मैं सऊदीया से अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ नो को सिलेक्ट करता हूँ। तो आप भी पाकिस्तान से बाहर किसी भी दूसरी कंट्री में हैं तो आपने भी यहाँ नो पे क्लिक करके नो को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आगे है रिन्यूअल ऑफ पासपोर्ट फॉर पाकिस्तानीज रिजाइडिंग अब्रॉड, तो बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानी अपने पासपोर्ट को रीन्यू करने के लिए इसको ही सिलेक्ट करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आगे है कि आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका है या फिर एक्सपायर होने में 1 साल या 1 साल से कम रहता है, तो हम तब ही अपने पासपोर्ट को रीन्यू कर सकते हैं जब हमारा पासपोर्ट एक्सपायर हो जाए या फिर एक्सपायर होने में 1 साल या 1 साल से कम रहता हो। तो हम यहाँ से यस सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आगे क्वेश्चन है कि क्या आप अपने पासपोर्ट में कोई तब्दीली करना चाहते हैं, जैसे मैरिटल स्टेटस, स्पाउस नेम या फिर सरनेम। तो हम कोई चेंजिंग नहीं करना चाहते, तो हम यहाँ भी नो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आगे क्वेश्चन है कि क्या आप माइनर्स के नए पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं? नहीं, तो हम यहाँ भी नो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आगे क्वेश्चन है कि क्या आपने बैरून मुल्क असाइलम के लिए दरखास्त दी है? नहीं, तो हम यहाँ भी नो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आगे क्वेश्चन है कि क्या आपको असाइलम कार्ड जारी किया गया है? नहीं, तो हम यहाँ भी नो सेलेक्ट करेंगे। नो सेलेक्ट करने के बाद आगे हमारे सामने आईडी कार्ड नंबर इंटर करने का ऑप्शन है। तो यहाँ आपने अपना आईडी कार्ड नंबर इंटर कर लेना है। आईडी कार्ड नंबर दुरुस्त इंटर करने के बाद आगे यहाँ एरो के बटन पे क्लिक करेंगे तो सिस्टम आपका आईडी कार्ड नंबर वेरीफाई करेगा। तो अगर आपके आईडी कार्ड नंबर में किसी किस्म का कोई मसला नहीं तो आपके यहाँ गुड का एरो शो होगा। उसके बाद नीचे आपके पासपोर्ट की जो एक्सपायरी डेट होगी वो आपने यहाँ बॉक्स में इंटर करनी है। पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट इंटर करने के बाद नीचे स्टार्ट रीन्यूअल एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट रीन्यूअल एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद आगे हमारे सामने इस तरह से पेज है। तो जहाँ हमारी ये एप्लीकेशन रिन्यूअल के लिए है और नीचे हमारे सामने 5 स्टेप हैं जो हमने कंप्लीट करने हैं। सबसे पहला स्टेप है एप्लीकेशन डिटेल। तो पहला स्टेप एप्लीकेशन डिटेल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ हमारा आईडी कार्ड नंबर और नीचे पासपोर्ट नंबर पहले से ही इंटर होगा। उसके बाद आपने अपना पासपोर्ट नॉर्मल या अर्जेंट के लिए अप्लाई करना है, तो यहाँ नॉर्मल या अर्जेंट को आपने सेलेक्ट कर लेना है।
उसके बाद नीचे है नंबर ऑफ़ पेजेस रिक्वायर्ड, तो यहाँ सेलेक्ट पे क्लिक करके अगर आपको 36 या 72 पेजेस में पासपोर्ट चाहिए तो उस ऑप्शन को आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे है पासपोर्ट वैलिडिटी, तो यहाँ सेलेक्ट पे क्लिक करके आगे आप अपना पासपोर्ट 5 साल के लिए बनाना चाहते हैं या फिर 10 साल के लिए, तो वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्ट करने के बाद अगर तो आपके यहाँ नॉर्मल सेलेक्ट होगा तो आपको ऊपर नॉर्मल पासपोर्ट की फ़ीस शो होगी, और अगर आप यहाँ अर्जेंट पे क्लिक करेंगे तो आपको अर्जेंट पासपोर्ट की फ़ीस शो हो जाएगी। तो ये फ़ीस अभी फर्जी है, फ़ाइनल नहीं। तो फ़ाइनल फ़ीस आपको आपकी कंट्री के मुताबिक पासपोर्ट डिलीवरी एड्रेस इंटर करने के बाद ही फ़ाइनल फ़ीस शो होगी। तो यहाँ मुख्तलिफ़ कंट्री के मुताबिक यहाँ फ़ीस कम या ज़्यादा भी हो सकती है। उसके बाद नीचे आपने अपनी पिक्चर को अपलोड करना है, तो जो पिक्चर आपने अपलोड करनी है वो 6 मंथ से ज़्यादा पुरानी ना हो। आपकी पिक्चर वाइट बैकग्राउंड में हो, आपने कोई ग्लासेस ना लगाई हो और आपकी पिक्चर साइज़ में 20 केबी से कम होनी चाहिए। तो अगर आपकी पिक्चर का साइज़ भी 20 केबी से ज़ायद है तो आपने उसका साइज़ कम कैसे करना है, तो उसके लिए आपने अपने ब्राउज़र में न्यू विंडो को ओपन कर लेना है। न्यू विंडो ओपन करने के बाद आगे आपने टाइप करना है image.pi7.org। ये टाइप करने के बाद सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आगे हमारे सामने इस तरह से पेज है, तो यहाँ आपने रिड्यूस इमेज साइज़ इन केबी पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आगे हमारे सामने इस तरह से पेज है, तो यहाँ आपने सिलेक्ट इमेज पे क्लिक करना है। उसके बाद आगे आप जिस पिक्चर को रीसाइज़ करना चाहते हैं उसको आपने कर लेना है सिलेक्ट। पिक्चर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ बॉक्स में आपको जितने केबी में पिक्चर चाहिए वो साइज़ आपने यहाँ इंटर कर लेना है। मुझे 20 केबी से कम साइज़ में पिक्चर चाहिए तो मैंने यहाँ 20 इंटर किया है। तो इसी तरह से हमारे आईडी कार्ड या पासपोर्ट की इमेज का साइज़ भी 3 एमबी से कम होना चाहिए। तो अगर आपके आईडी कार्ड या पासपोर्ट की इमेज का साइज़ भी 3 एमबी से ज़्यादा है तो आप उन इमेज को भी यहाँ से रीसाइज़ कर सकते हैं। पिक्चर साइज़ इंटर करने के बाद अगर आप अपने पिक्चर को क्रॉप करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने इस क्रॉप के बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद आप अपने पिक्चर को जितना क्रॉप करना चाहते हैं वो आपने यहाँ से कर लेना है। पिक्चर को अपने हिसाब से एडजस्ट करने के बाद नीचे क्रॉप इमेज पे क्लिक करेंगे तो हमारी पिक्चर क्रॉप हो जाएगी। उसके बाद पिक्चर को रीसाइज़ करने के लिए हम यहाँ रिड्यूस साइज़ पे क्लिक करेंगे। रिड्यूस साइज़ पे क्लिक करने के बाद आगे हमारी पिक्चर का साइज़ कम हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि हमारी पिक्चर का साइज़ 20 केबी से कम हो चुका है। उसके बाद यहाँ आपने डाउनलोड पे क्लिक करके इसको आपने कर लेना है डाउनलोड। तो इस तरह से अगर आपके आईडी कार्ड या पासपोर्ट की इमेज का साइज़ भी ज़्यादा है तो वो भी आप इस तरह से रीसाइज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम दोबारा अपने ब्राउज़र में आएँगे, तो अपनी उस पिक्चर को अपलोड करने के लिए हम यहाँ ब्राउज़ पे क्लिक करेंगे, तो आगे हमारी पिक्चर जहाँ भी होगी उसको हमने कर लेना है सिलेक्ट। तो पिक्चर सेलेक्ट करने के बाद आगे यहाँ हम अपलोड पे क्लिक करेंगे तो हमारी पिक्चर अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि हमारी पिक्चर यहाँ अपलोड हो चुकी है। उसके बाद पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद नीचे है कंट्री ऑफ रेजिडेंस, तो यहाँ सेलेक्ट पे क्लिक करके आगे आप पाकिस्तान से बाहर जिस कंट्री में भी हैं उसको आपने यहाँ से कर लेना है सिलेक्ट। या फिर कुछ कंट्रीज़ ऐसी भी हैं जिनका नाम इस लिस्ट में मौजूद नहीं होगा, तो उस सूरत में आप जिस कंट्री में मौजूद हैं उसके करीब जो कंट्री है अगर उस कंट्री का नाम इस लिस्ट में मौजूद है तो आपने उसको यहाँ से कर लेना है सिलेक्ट। लेकिन आगे आपका जो कार्ड डिलीवरी एड्रेस होगा वो आपने उस कंट्री का ही इंटर करना है जिस कंट्री में आप मौजूद हैं। मैं सऊदी अरेबिया में हूँ तो मैं यहाँ सऊदी अरेबिया को कर लेता हूँ सिलेक्ट। कंट्री सेलेक्ट करने के बाद आगे है पासपोर्ट ऑफिस, तो यहाँ सेलेक्ट पे क्लिक करके आगे आपके करीब जो भी पासपोर्ट ऑफिस है वो आपने यहाँ से कर लेना है सिलेक्ट। उसके बाद आगे है सेव, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारी ये इन्फॉर्मेशन हो जाएगी सेव। उसके बाद आगे हमारे सामने पर्सनल इन्फॉर्मेशन का कुछ इस तरह से पेज है जिसमें हमारा गिवन नेम, सरनेम और प्रोफेशन पहले से ही सिलेक्ट है। उसके बाद आगे है क्वालिफ़िकेशन, तो इस पे क्लिक करके आपकी जो भी क्वालिफ़िकेशन है वो आपने यहाँ से कर लेनी है सिलेक्ट। क्वालिफ़िकेशन सिलेक्ट करने के बाद आगे है हैव यू अप्लाइड फॉर असाइलम अब्रॉड, क्या आपने असाइलम के लिए अप्लाई किया है? नहीं तो हम यहाँ नो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे है क्या आपको असाइलम की हैसियत से रिहायशी कार्ड जारी किया गया है? नहीं तो हम यहाँ भी नो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे है क्या आप दोहरी शहरियत रखते हैं? अगर आप दोहरी शहरियत रखते हैं तो फिर आप यस सेलेक्ट करें। हम दोहरी शहरियत नहीं रखते तो इसलिए हम यहाँ भी नो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे है सेव, इस पे क्लिक करेंगे तो हमारी ये डिटेल हो जाएगी सेव। उसके बाद आगे हमारे सामने इस तरह से पेज है, तो यहाँ हमने अपने परमानेंट एड्रेस की डिटेल को इंटर करना है। तो ज़ाहिर सी बात है कि हमारा परमानेंट एड्रेस पाकिस्तान ही है, तो इसलिए जो आपके आईडी कार्ड पे पाकिस्तान का मौजूदा एड्रेस होगा सेम वही आपने यहाँ इंटर कर लेना है। तो यहाँ सबसे पहले है सिलेक्ट योर परमानेंट एड्रेस कंट्री, तो हमारी परमानेंट कंट्री पाकिस्तान है तो हम यहाँ पाकिस्तान को ही सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आगे है प्रोविंस, इस पे क्लिक करके आप जिस सूबे से भी हैं वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आगे है सिटी, इस पे क्लिक करके आप जिस सिटी से भी हैं वो आपने यहाँ इंटर कर लेनी है। उसके बाद आगे है पोस्टल या ज़िप कोड, तो आपने अपना पोस्टल कोड यहाँ इंटर कर लेना है।
तो अगर आप अपना पोस्टल कोड नहीं जानते तो आप गूगल पे अपने इलाका या शहर के साथ पोस्टल कोड टाइप करके सर्च करेंगे तो आपके सामने आपका पोस्टल कोड शो हो जाएगा, जो आपने यहाँ इंटर कर लेना है। पोस्टल कोड इंटर करने के बाद आगे है एड्रेस लाइन 1। तो यहाँ लाइन 1 में आपने अपना एड्रेस इंटर कर लेना है। लेकिन अगर आपका एड्रेस ज़्यादा है तो आप जितना एड्रेस लाइन 1 में रखना चाहते हैं वो आपने लाइन 1 में इंटर कर लेना है, और बाकी जो एड्रेस है वो आपने लाइन 2 में इंटर करना है। तो यहाँ आपने अपना वो एड्रेस इंटर करना है जो आपके आईडी कार्ड पे आपका मौजूदा एड्रेस है। तो यहाँ अपने परमानेंट एड्रेस की डिटेल इंटर करने के बाद आगे है सेव, इस पे क्लिक करेंगे। सेव पे क्लिक करने के बाद आगे हमारे सामने इस तरह से पासपोर्ट डिलीवरी एड्रेस का पेज है। तो यहाँ आपने जो एड्रेस इंटर करना है उसमें अगर तो आपका हाउस नंबर है, अपार्टमेंट है, ऑफिस है, या फिर आप किसी शॉप का एड्रेस लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपका इनमें से जो भी एड्रेस बनता है वो आपने पहले इंटर करना है। उसके बाद बिल्डिंग या स्ट्रीट नंबर, आगे अपने इलाका का पोस्टल कोड, कौन से रोड पे है, आगे अपना सिटी, और लास्ट में कंट्री इंटर करेंगे। इस तरह से आपने अपने एड्रेस को यहाँ इंटर करना है। इस पेज को हम स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ सबसे पहले है सिलेक्ट योर प्रेजेंट एड्रेस कंट्री। तो यहाँ सिलेक्ट पे क्लिक करके आगे आपकी जो भी कंट्री है उसको आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। मेरी कंट्री सऊदी अरेबिया है तो मैं यहाँ सऊदी अरेबिया को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उससे आगे है स्टेट, तो जिस स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं जहां आप अपना पासपोर्ट वसूल करना चाहते हैं उसको आपने यहां इंटर कर लेना है। उससे आगे है सिटी, तो जिस सिटी में आप मौजूद हैं उस सिटी का नेम आपने यहां इंटर कर लेना है। उससे आगे है पोस्टल या जिप कोड, तो जो भी आपके इलाका या सिटी का पोस्टल कोड है वो आपने यहाँ इंटर कर लेना है। उससे आगे है एड्रेस लाइन 1, तो यहाँ आपने जो एड्रेस इंटर करना है उसमें अगर तो आपका हाउस नंबर है, अपार्टमेंट है, ऑफिस है, या फिर आप किसी शॉप का एड्रेस इंटर करना चाहते हैं तो इनमें से जो भी एड्रेस आपका बनता है वो आपने यहाँ इंटर करना है। उसके बाद बिल्डिंग या स्ट्रीट नंबर इंटर करेंगे, आगे अपने इलाका का जिप कोड, और अगर कोई मेन रोड लगता है वो, और आगे अपना सिटी, और लास्ट में कंट्री इंटर करेंगे। तो यहाँ अगर तो आपका एड्रेस एक लाइन से ज़्यादा है तो बाकी एड्रेस आप लाइन 2 में इंटर कर लें। तो यहाँ आपने अपने उस एड्रेस की डिटेल इंटर करनी है जहाँ पे आप अपना पासपोर्ट वसूल करना चाहते हैं। यहाँ इस पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आगे है एप्लीकेंट मोबाइल नंबर, तो यहाँ कंट्री कोड पे क्लिक करके आपने अपना कंट्री कोड सेलेक्ट कर लेना है जिस कंट्री में आप मौजूद हैं। कंट्री कोड सेलेक्ट करने के बाद आगे आपने अपना नंबर इंटर करना है। नंबर इंटर करने के बाद आगे है एप्लीकेंट ईमेल एड्रेस, तो यहाँ पे आपने अपना ईमेल एड्रेस इंटर कर लेना है। यहाँ पे तमाम डिटेल दुरुस्त इंटर करने के बाद आगे है सेव, इस पे क्लिक करेंगे। सेव पे क्लिक करने के बाद आगे हमारे सामने इस तरह से डॉक्यूमेंट अपलोड करने का पेज है। तो इस पेज पे अब हमारे पासपोर्ट की जो एग्जैक्ट फ़ीस होगी वो हमें यहाँ ऊपर शो हो जाएगी, आप देख सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ जो डॉक्यूमेंट इमेज को अपलोड करना है वो जेपीजी, जेपीईजी या फिर पीएनजी फॉर्मेट में होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ डाउनलोड फॉर्म फिंगरप्रिंट पे क्लिक करके अपने फिंगरप्रिंट फॉर्म को आपने यहाँ से कर लेना है डाउनलोड। उसके बाद पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ हमने जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं उनकी डिटेल हमें यहाँ शो हो रही है। तो यहाँ सबसे पहले जो आपने काम करना है वो ये कि मेरे यहाँ पासपोर्ट का पेज नंबर 22 शो हो रहा है, तो आपके यहाँ कोई और पेज नंबर भी हो सकता है। तो सबसे पहले आपने यहाँ सिलेक्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद सबसे नीचे है पासपोर्ट पेज नंबर 22, तो आपके यहाँ कोई और पेज नंबर भी हो सकता है, इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आगे ब्रोज पे क्लिक करेंगे। आगे पेज नंबर 22 की जगह आपने कोई भी पिक्चर सेलेक्ट कर लेनी है। आप देख सकते हैं कि मैं अपनी ही पिक्चर को यहाँ अपलोड कर रहा हूँ। तो पिक्चर अपलोड होने के बाद नीचे यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पासपोर्ट पेज नंबर 22 की जगह पिक्चर अपलोड हो चुकी है। तो इस पिक्चर को हम बाद में यहाँ से रिमूव करके इसकी जगह पासपोर्ट के पेज नंबर 22 को ही अपलोड करेंगे। ये हम इसलिए कर रहे हैं कि जब हम अपने अकाउंट को दोबारा से ओपन करते हैं तो यहाँ पेज नंबर चेंज हो जाता है। उसके बाद आपने यहाँ जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं उसमें आपने अपने आईडी कार्ड की फ्रंट और बैक साइड को अपलोड करना है। आगे अपने पासपोर्ट के पहले पेज को जिसमें हमारी पिक्चर और डिटेल होती है उसको अपलोड करेंगे। आगे फिंगरप्रिंट फॉर्म को अपलोड करना है। उससे आगे आपने अपने ओरिजिनल वीज़ा या फिर आपके पास किसी और कंट्री का पासपोर्ट है तो उसके पहले डाटा पेज को, यानी इन दोनों में से किसी एक की पिक्चर को अपलोड करेंगे। उसके बाद आपने अपने परमानेंट रेजिडेंट कार्ड यानी आईडी कार्ड या असाइलम डॉक्यूमेंट या फिर असाइलम कार्ड में से किसी एक की पिक्चर को अपलोड करेंगे। तो इन तमाम डॉक्यूमेंट की इमेज को आपने अपने पास सेव कर लेना है। उसके बाद पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आगे नीचे है सेव, इस पे क्लिक करेंगे तो हमारी ये डिटेल हो जाएगी सेव। उसके बाद हम अपनी एप्लीकेशन को क्लोज़ करेंगे। तो एप्लीकेशन को क्लोज़ करने के बाद आपने अपने फिंगरप्रिंट फॉर्म के 2 से 3 प्रिंट निकलवा लेने हैं। तो मेरा फिंगरप्रिंट फॉर्म कुछ इस तरह से है। तो इस फॉर्म पे आपकी ऊपर ट्रैकिंग आईडी होगी और नीचे आपका फर्स्ट नेम और आगे लास्ट नेम होगा।
तो आपने जिस तरह से यहाँ अपनी फिंगर्स को लगाना है उसकी इंस्ट्रक्शंस भी आपको नीचे यहाँ पे मिल जाएंगी। तो यहाँ ऊपर जो बॉक्स हैं ये राइट हैंड की फिंगर्स लगाने के लिए हैं। तो यहाँ सबसे पहले आपका राइट थंब लगेगा, लेकिन जिस बॉक्स में एन ए लिखा है वहाँ आपने अपने किसी भी फिंगर को नहीं लगाना, बल्कि वो बॉक्स आपने खाली छोड़ देना है। तो खाली बॉक्स आपके यहाँ आगे पीछे भी हो सकता है। और सेम इसी तरह से ही आपने नीचे लेफ्ट हैंड की फिंगर्स लगानी है। सबसे पहले लेफ्ट थंब लगेगा, उसके साथ वाले बॉक्स में थंब के साथ वाली फिंगर लगेगी और उससे आगे वाले बॉक्स में सेंटर वाली फिंगर लगेगी। तो जिस बॉक्स में जो फिंगर लगनी है उस बॉक्स पे उस फिंगर का नाम भी मेंशन होगा। तो फिंगर्स लगाने के लिए आपने ब्लैक इंक का यूज़ करना है और जो भी फिंगर्स आपने लगानी है वो बॉक्स के सेंटर में हो और बिल्कुल सीधी हो। फिंगर्स लगाने के बाद आपने इस फॉर्म को किसी स्कैनर की शॉप से 600 DPI में कन्वर्ट करवा लेना है और ये इमेज JPG, JPEG या फिर PNG फॉर्मेट में होनी चाहिए। या फिर अगर आप अपने मोबाइल से ही इस फॉर्म को 600 DPI में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने इस फॉर्म की उस मोबाइल से पिक्चर लेनी है जिसके कैमरे का रिजल्ट काफ़ी बेहतर हो। पिक्चर लेने के बाद आपने अपने मोबाइल, कंप्यूटर या लैपटॉप में जो गूगल क्रोम या जो ब्राउज़र भी आप यूज़ करते हैं उसको आपने ओपन करके सर्च बार में आपने टाइप करना है इमेज कन्वर्टर टू JPG। इमेज कन्वर्टर टू JPG टाइप करने के बाद सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आगे यहाँ ये जो सबसे पहली वेबसाइट है इस पे आपने क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आगे हमारे सामने इस तरह से इसका इंटरफेस है। तो जिस फॉर्म को आपने 600 DPI में कन्वर्ट करना है उसको जहाँ अपलोड करने के लिए हम जहाँ चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आगे हमारा फॉर्म जहाँ भी होगा उसको हमने कर लेना है सिलेक्ट। फॉर्म को सिलेक्ट करने के बाद आगे आपने थोड़ा सा वेट करना है। तो जब आपका फॉर्म यहाँ अपलोड हो जाए तो थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ नीचे है विड्थ, तो इस बॉक्स में आपने टाइप करना है 3500। 3500 टाइप करने के बाद आगे है हाइट, तो यहाँ बॉक्स में आपने टाइप करना है 4500। 4500 टाइप करने के बाद आगे यहाँ है DPI, तो यहाँ बॉक्स में आपने टाइप करना है 600। तो 600 टाइप करने के बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद नीचे है स्टार्ट, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आगे आपने थोड़ा सा वेट करना है। तो जब आपकी ये इमेज 600 DPI में कन्वर्ट हो जाए तो आपके सामने इस तरह से पेश हो होगा। तो यहाँ आपने डाउनलोड पे क्लिक करके इसको आपने कर लेना है डाउनलोड। उसके बाद आपने जो इमेज अपलोड करनी है उन तमाम इमेज का साइज़ 3 MB से कम होना चाहिए। उसके बाद आपने अपने अकाउंट को ओपन कर लेना है। अकाउंट को ओपन करने के बाद यहाँ हमारी ट्रैकिंग आईडी शो होगी, इस पे हम क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आगे हम उसी पेज पे आ जाएंगे जहाँ हमारी एप्लीकेशन पेंडिंग है। तो यहाँ सबसे पहले हम अपने पासपोर्ट के पेज नंबर 22 को रिमूव करेंगे जिसकी जगह हमने कोई और इमेज अपलोड की थी। इसको रिमूव करने के बाद हम अपने पासपोर्ट के पेज नंबर 22 की पिक्चर को अब अपलोड करेंगे। तो उसके लिए हम जहाँ सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट पे क्लिक करने के बाद आगे हम पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद सबसे नीचे है पासपोर्ट पेज नंबर 22, इस पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद पासपोर्ट के पेज नंबर 22 को अपलोड करने के लिए ब्राउज़ पे क्लिक करेंगे। तो आगे हमारा पासपोर्ट पेज नंबर 22 जहाँ भी होगा उसको हमने कर लेना है सिलेक्ट। पेज सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ अपलोड के बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा पेज अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो पेज अपलोड होने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पासपोर्ट का पेज नंबर 22 अपलोड हो चुका है। उसके बाद हम अपने आईडी कार्ड को अपलोड करने के लिए सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद कॉपी ऑफ CNAC या नाइकोप को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। कॉपी ऑफ CNAC या नाइकोप को सिलेक्ट करने के बाद ब्राउज़ पे क्लिक करेंगे। तो आगे हम अपने आईडी कार्ड की पहले फ्रंट साइड को सिलेक्ट करेंगे। आईडी कार्ड की फ्रंट साइड को सिलेक्ट करने के बाद आगे हम यहाँ अपलोड पे क्लिक करेंगे तो हमारे आईडी कार्ड की फ्रंट साइड अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। कॉपी अपलोड होने के बाद सेम इसी तरह से ही आपने अपने आईडी कार्ड की बैक साइड को भी अपलोड करने के लिए सिलेक्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद कॉपी ऑफ CNAC या नाइकोप को दोबारा से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ से हम ब्राउज़ पे क्लिक करेंगे तो आगे जहाँ भी हमारे आईडी कार्ड की बैक साइड की कॉपी होगी उसको हमने यहाँ से कर लेना है सिलेक्ट। बैक साइड को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ अपलोड पे क्लिक करेंगे तो हमारे आईडी कार्ड की बैक साइड अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। आईडी कार्ड की बैक साइड अपलोड होने के बाद सेम इसी तरह से ही हम सिलेक्ट पे क्लिक करके आगे हम कॉपी ऑफ प्रीवियस पासपोर्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आगे ब्राउज़ पे क्लिक करके आगे हम अपने पासपोर्ट के पहले पेज को जहां आपकी पिक्चर और डिटेल होती है उसको भी हमने यहां से कर लेना है सिलेक्ट। उसके बाद यहाँ अपलोड पे क्लिक करेंगे तो हमारी पिक्चर अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। पिक्चर अपलोड होने के बाद मैं यहाँ सिलेक्ट पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद ओरिजिनल स्कैन ऑफ वीज़ा पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद ब्राउज़ पे क्लिक करके अपने ओरिजिनल वीज़ा की कॉपी को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आगे अपलोड पे क्लिक करके इसको भी हम कर लेंगे अपलोड। पिक्चर अपलोड होने के बाद हम अपने फिंगरप्रिंट फॉर्म को अपलोड करने के लिए सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे। आगे यहाँ फिंगरप्रिंट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ब्राउज़ पे क्लिक करेंगे और आगे जहाँ भी हमारा फिंगरप्रिंट फॉर्म होगा उसको हम कर लेंगे सिलेक्ट।
उसके बाद हम जहाँ अपलोड पे क्लिक करेंगे तो हमारा फिंगरप्रिंट फॉर्म अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो फिंगरप्रिंट फॉर्म अपलोड होने के बाद नीचे है सेव, इस पे क्लिक करेंगे तो हमारी ये डिटेल हो जाएगी सेव। उसके बाद आगे हमारे सामने कुछ इस तरह से पेज है, तो यहाँ हमें हमारी तमाम डिटेल शो हो रही है। इस पेज को हम स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद नीचे है डेक्लेरेशन, तो यहाँ नीचे जितने भी बॉक्स हैं इन सब को आपने चेक मार्क कर लेना है। इन सब को चेक मार्क करने के बाद नीचे है सेव, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आगे हमारे सामने इस तरह से पेज है, तो यहाँ हमने अपने पासपोर्ट की फ़ीस पे करनी है। तो फ़ीस पे करने के लिए नीचे है प्रोसीड टू पेमेंट, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आगे है टर्म्स एंड कंडीशंस, तो यहाँ नीचे हम चेक मार्क करेंगे। उसके बाद नीचे है एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू, इस पे क्लिक करेंगे। एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आगे हमारे सामने इस तरह से पेज है, तो यहाँ आपने अपने या उसके आईडी कार्ड के मुताबिक यहाँ इन्फॉर्मेशन इंटर करनी है जिसके कार्ड से आप पेमेंट कर रहे हैं। यहाँ तमाम इन्फॉर्मेशन इंटर करने के बाद नीचे है नेक्स्ट, इस पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आगे हमारे सामने इस तरह से पेज है, तो यहाँ हमने अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड की डिटेल को इंटर करना है। यहाँ कार्ड की डिटेल इंटर करने के बाद नीचे कन्फर्म एंड पे पे क्लिक करेंगे। कन्फर्म एंड पे पे क्लिक करने के बाद आगे हमारे सामने इस तरह से पेज है, तो यहाँ हमारे बैंक में जो नंबर सेव होगा उस पे हमें एक कोड मसूल होगा, तो यहाँ हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आगे यहाँ हमारे नंबर पे जो हमें कोड मसूल होगा वो हमने यहाँ बॉक्स में इंटर करना है। कोड इंटर करने के बाद नीचे सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद हमारी फ़ीस पे हो जाएगी। तो फ़ीस पे होने के बाद आगे हमारे सामने इस तरह से इंटरफेस है, तो यहाँ आप देख सकते हैं थैंक्स यू फॉर योर पेमेंट, यू हैव सक्सेसफुली पेड फॉर योर एप्लीकेशन, यानी हमारी फ़ीस पे हो चुकी है। तो कुछ दिन के बाद अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि आपकी एप्लीकेशन पे कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं लगा, तो उसके लिए अकाउंट ओपन करने के बाद अगर आपके किसी डॉक्यूमेंट की वजह से कोई ऑब्जेक्शन लगा होगा तो उस डॉक्यूमेंट को यहाँ अपलोड करने का ऑप्शन होगा, तो आपने उस डॉक्यूमेंट को यहाँ अपलोड कर लेना है। तो जब आपका पासपोर्ट बन जाएगा तो आपको ईमेल या फिर मैसेज के ज़रिए इन्फॉर्म कर दिया जाएगा और आपका पासपोर्ट आपके एड्रेस पे भेज दिया जाएगा। तो अगर आपने अर्जेंट पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है तो वो आपको 7 से 10 दिन में मिलेगा, लेकिन अगर आपने नॉर्मल पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है तो वो आपको 20 से 30 दिन में मिलेगा। तो इस तरह से अगर आप भी ओवरसीज पाकिस्तानी हैं और आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका है या फिर एक्सपायर होने में 1 साल या 1 साल से कम रहता है तो आप अपने पासपोर्ट को इस तरह से ऑनलाइन रीन्यू कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो जरूर अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।